अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन है सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। क्योंकि आप जानते हैं कि जनरल नॉलेज जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वन पेपर एमसीक्यू की प्रिपरेशन का। जैसे कि पीपीएससी और एफपीएससी के एग्जाम में जनरल नॉलेज का पोर्शन जो है वो लाजमी हो सकता है कि जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन पूछे जा सके, हो सकता है या 20 से भी ज्यादा पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है वो जो है आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जनरल नॉलेज के। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हेन डिड रावलपिंडी बिकेम कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान। इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये बताना है कि रावलपिंडी जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल सिटी कब बना। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, यानी कि उसमें हमें ऑप्शन दिया गया कि कैपिटल कभी बना ही नहीं, या कैपिटल रहा 1947 से लेकर 1960 तक, या 1949 से 1959 तक, या 1959 से 1969 तक। तो इसका आंसर हमारे पास है रिमेन कैपिटल सिटी फ्रॉम 1959 टू 1969। तो आपने याद रखना कि अगर आपसे ये पूछ जाए कि रावलपिंडी जो है वो कैपिटल सिटी पाकिस्तान का कब बना, तो आपके पास ऐसे भी ऑप्शन हो सकते हैं कि जिसमें सिर्फ ईयर मेंशन्ड हो। तो उसमें आपका आंसर क्या होगा, 1959। कब तक रहा कैपिटल पाकिस्तान का, तो आंसर क्या होगा, 1969। यानी कि हम इस क्वेश्चन से ये जो है वो समराइज कर लेते हैं कि हमने ये चीज याद रखने की, जो पिंडी है रावलपिंडी जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल रहा 1959 से लेकर 1969 तक। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, शंघाई कम्युनिक वाज साइंड बिटवीन। शंघाई कम्युनिक जो है ये किन दो कंट्रीज के दरमियान जो है वो साइंड हुआ। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो आपने याद रखना कि शंघाई कम्युनिक जो है वो चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान जो है वो साइंड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टास इज अ न्यूज एजेंसी ऑफ। टास जो है ये कौन सी कंट्री की न्यूज एजेंसी है। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो आंसर हमारे पास इसका है रशिया। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि टास इज द न्यूज एजेंसी ऑफ रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यूक्रेन शेयर्स बॉर्डर विद हाउ मेनी यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स। यूक्रेन जो है वो कितने यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द बैरेंट सी इज लोकेटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ विच टू कंट्रीज। इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये बताना है कि जो बैरेंट सी है वो कौन सी दो कंट्रीज के कोस्ट पर लोकेटेड है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है रशिया एंड नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी लोकेटेड। IAEA, इसकी एब्रीवेशन आपको पता चल गई इस क्वेश्चन के अंदर ही, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब इसकी जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका आंसर हमारे पास है वीना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डज स्विफ्ट स्टैंड फॉर फाइनेंशियल। फाइनेंशियल टर्म्स में स्विफ्ट जो है उसकी एब्रीवेशन जो है वो क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि स्विफ्ट स्टैंड फॉर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नामा इज अ स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री। नामा जो है ये कौन से मुल्क की एक स्पेस एजेंसी है। तो इसका आंसर हमारे पास है नाइजीरिया। विच इज द करेक्ट रीजन फॉर द आउटब्रेक फॉर द सिचुएशन ऑफ कोल्ड वार। कौन सी करेक्ट रीजन है फॉर द आउटब्रेक ऑफ द सिचुएशन ऑफ कोल्ड वार। तो इसका आंसर हमारे पास है emergence of USA and USSR as rival powers। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि emergence of USA and USSR as rival powers is the correct reason for the outbreak for the situation of Cold War। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, which Sikh guru invented गुरुमुखी स्क्रिप्ट। गुरुमुखी स्क्रिप्ट जो है ये कौन से सिख गुरु ने इन्वेंट किया था। तो इसका आंसर हमारे पास है गुरु अंगद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन ब्रिटिश पार्लियामेंट द सेनेट इज आल्सो कॉल्ड। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर सेनेट को और क्या कहा जाता है। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ विक्टर्स, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारे पास है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो आपने याद रखना है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द लोअर हाउस ऑफ मलेशिया इज कॉल्ड एज। जो मलेशिया का लोअर हाउस है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है दीवान रक्यात। तो आपने याद रखना है कि लोअर हाउस ऑफ मलेशिया इज कॉल्ड एज दीवान रक्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट इज पब्लिश बाय। जो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट है ये जो रिपोर्ट है ये किसने पब्लिश की, किसकी तरफ से ये पब्लिश की गई। तो इसका आंसर हमारे पास है FAO, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये किसने पब्लिश की, तो आपको इसका पता नहीं चाहिए। तो आंसर हमारे पास है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज नोन एज अफलातून। अफलातून जो है वो किसे कहा जाता था। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, सोक्रेट्स, अरिस्टोटल या प्लेटो। तो इसका आंसर हमारे पास है
प्लेटो। तो आपने याद रखना है कि प्लेटो इज नोन एज अफलातून। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ट्राफल्गर स्क्वायर इज इन। ट्राफल्गर स्क्वायर जो है ये कहां पर है? तो इसका आंसर हमारे पास है लंदन। लेक एमिडियोस इज लोकेटेड इन विच कंट्री। लेक एमिडियोस जो है ये कौन से मुल्क में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया। डव लेक इज लोकेटेड इन विच कंट्री। डव लेक जो है ये कौन से मुल्क में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ पैसिफिक पुमाज। अब आपके पास चार ऑप्शन हैं, इट मीन्स कि तीन ऐसी ऑप्शन हैं जो कि पार्ट है पैसिफिक पुमाज का, लेकिन इसमें से एक ऐसी ऑप्शन है जो कि पैसिफिक पुमाज का पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर हमारे पास है ब्राजील। तो अपने याद रखने की ब्राजील इज नॉट द पार्ट ऑफ द पैसिफिक पुमाज, जबकि पेरू, मैक्सिको और चाइल दे आर द पार्ट ऑफ पैसिफिक पुमाज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द ग्रेट लेक्स आर ग्रुप ऑफ हाउ मेनी लेक्स। जो ग्रेट लेक्स हैं ये कितनी लेक्स का ग्रुप है? तो इसका आंसर हमारे पास है 5 लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वाड कंट्रीज हेल्ड फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज इन विच ईयर। जो क्वाड कंट्रीज हैं उन्होंने पहली नेवल एक्सरसाइज जो है वो कौन से साल में की? तो इसका आंसर हमारे पास है 2020। वोलोमीटर इज यूज टू मेजर। वोलोमीटर जो है क्या चीज मेजर करने के लिए यूज होता है? तो इसका आंसर हमारे पास है स्पीड ऑफ एयर। तो आपने याद रखना है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ एयर उसको हम कहते हैं वेलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अलगर वाटरफॉल इज प्रेजेंट इन विच कंट्री। आपने इस क्वेश्चन के अंदर ये बताने कि अलगर वाटरफॉल जो है वो कौन से मुल्क में प्रेजेंट है? तो इसका आंसर हमारे पास है स्पेन। फ्रेजर आइलैंड इज लोकेटेड इन विच कंट्री। फ्रेजर आइलैंड जो है ये कौन से मुल्क में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया। सुरेंद्र कुमार सिन्हा वाज द फर्स्ट हिंदू चीफ जस्टिस ऑफ विच कंट्री। सुरेंद्र कुमार सिन्हा जो कि एक हिंदू चीफ जस्टिस है, आपने बताने कि कौन से मुल्क के पहले हिंदू चीफ जस्टिस हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है बांग्लादेश। तो आपने याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि पहले हिंदू चीफ जस्टिस जो है वो बांग्लादेश के वो कौन से हैं, देन द आंसर विल बी सुरेंद्र कुमार सिन्हा। या आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुरेंद्र कुमार सिन्हा जो है वो बांग्लादेश के चीफ जस्टिस रहे हैं, तो पूछा जा सकता है पहले, दूसरे, तीसरे, तो तब क्या ऑप्शन होगा? फर्स्ट। यानी कि तीन चीजें रिमेंबर करने की जरूरत है। सुरेंद्र कुमार सिन्हा फर्स्ट हिंदू चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द यूनिवर्सिटी ऑफ लेडन इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ। जो यूनिवर्सिटी ऑफ लेडन है ये कौन सी कंट्री की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है? तो इसका आंसर हमारे पास है नेदरलैंड्स। बू अली सीना यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन बू अली सीना यूनिवर्सिटी जो है ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है ईरान। यूनिवर्सिटी ऑफ हेडलबर्ग इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ। अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेडलबर्ग जो है ये कौन सी कंट्री की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है? तो इसका आंसर हमारे पास है जर्मनी। पेपर वाज इन्वेंटेड बाय, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, काइलन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पास्चर। तो आपने बताना है कि पेपर जो है वो किसने इन्वेंट किया? तो इसका आंसर हमारे पास है काइलन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सयाम इज द ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री। सयाम जो है वो कौन सी कंट्री का ओल्ड नेम है? सिंगापुर का, थाईलैंड का, कंबोडिया का या इंडोनेशिया का? तो इसका आंसर हमारे पास है थाईलैंड। तो अपने याद रखने की सयाम जो है वो थाईलैंड का पुराना नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लास्ट बुक ऑफ उर्दू, उर्दू की आखिरी किताब। यानी कि ये बुक का टाइटल है लास्ट बुक ऑफ उर्दू या उर्दू की आखिरी किताब, ये किसने लिखी? हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इसका आंसर हमारे पास है इब्ने इंशा। तो आपने याद रखना है कि लास्ट बुक ऑफ उर्दू यानी कि उर्दू की आखिरी किताब जो है वो इब्ने इंशा ने लिखी। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 30 मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो टॉप की जनरल नॉलेज एमसीक्यूज को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।